बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी फर्स्ट ईयर के अज़ीम तलबा, आज हम जिस टॉपिक के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं वो एप्लीकेशन राइटिंग के मुतल्लिक़ ही है। और आज की एप्लीकेशन है रेमिशन इन फाइन। एक मिनट, मुझे ज़रा, नहीं बेटा ये एप्लीकेशन नहीं थी, कुछ और एप्लीकेशन खुल गई। मैं वापस जाता हूँ फिर दोबारा से। एप्लीकेशन ये कल वाली खुल गई। एप्लीकेशन हमने करनी थी, क्या करनी थी, ये वाली। हाँ जी, चलिए दोबारा कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये एप्लीकेशन हमने करनी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है ना एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन किसकी कि हमने फ़ी में रियायत लेनी है, बल्कि फ़ुल फ़ी कंसेशन करानी है। और कोई मसले की वजह से तो हम उस एप्लीकेशन को कैसे मैनेज करेंगे, आज हम इस चीज़ को देखेंगे। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आपकी एप्लीकेशन जैसे कि मैंने नोट्स पे आपको दी है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा है। ठीक है जी, इसमें आप देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ किस किस जगह पे है, आपका हेडिंग कहाँ पर है, सब्जेक्ट कहाँ है, ये सारी चीज़ें। और ये बीच में ये खाली लाइनें जो हैं ये सब्जेक्ट के लिए आपको पता है, और बीच की लाइनें ये बॉडी के लिए होती हैं। ये तो जनरल स्ट्रक्चर जो आपको समझाया गया है ना वो इस तरह से है। ठीक है, लेकिन जब आज की एप्लीकेशन हम लिख लेंगे तो फिर वो आपको ऐसी नज़र आएगी। ठीक है ना, ये ब्लैक वाली लाइनें सारा कुछ पुराना है, और आज की एप्लीकेशन क्या है जी, एप्लीकेशन फॉर फुल फ़ी कंसेशन, इस तरह से अंडरलाइन करके लिखनी है। और वो जो लाइनें खाली रखी हुई थी वहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिख लिया, और नीचे खाली लाइनों पर हमने अपनी बॉडी, जो हम हर एप्लीकेशन में थोड़ा चेंज लाते हैं ना, वो मैंने रेड में आपको बता दिया है कि ये चेंज है। बाकी सारी एप्लीकेशंस वैसे ही मैनेज होती हैं। ठीक है ना, ये हम हर एप्लीकेशन में ये बात डिस्कस करते हैं। ये आपको इसलिए सारा व्यू दे दिया ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी एप्लीकेशन क्या है, इसमें तब्दीली आपने क्या लानी है। वो स्ट्रक्चर था पहले वाला, ये वाला जो है ये स्ट्रक्चर था, यहाँ पर लाइनें खाली थी। अब ये फिल हो गई, फिर कैसी नज़र आएगी, फिल हो के ये ऐसी नज़र आएगी। जो फिलिंग हमने की है वो रेड में कर दी है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं बेटा? यस सर। चलें हम आगे चलते हैं बेटा। हम एक एक पार्ट को फिर से दोबारा डिस्कस करते हैं। जो हम हेडिंग जिसमें हम प्रिंसिपल साहब को मुखातब करते हैं वो हम ऐसे लिखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वर्ड्स हैं हमने ये कैपिटल करने, इसलिए मैंने इनको रेड कर दिया है। ठीक है ना, और यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने PAL ये रेड करके इसलिए बताया कि स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो PLE लिख देते हैं। ये मैंने रेड करके इसलिए बता दिया ताकि स्टूडेंट्स के जहन में रहे। और फिर ये फ़र्ज़ी एड्रेस लिखा हुआ है, आइडियल कॉलेज, ग्रेट स्ट्रीट, लंदन। ठीक है ना, ये एक फ़र्ज़ी एड्रेस है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और तरह का एड्रेस आप यूज़ कर सकते हैं, वो आगे दिया गया है। ठीक है ना, इसमें भी आपको ये रेड बता रहा है कि आपने फर्स्ट वर्ड्स जो हैं उसको कैपिटल या बड़ी इंग्लिश में आपने लिखने हैं। चलें जी आगे चलते हैं। फ़र्ज़ी एड्रेस एक तो वो था, एक आप फ़र्ज़ी एड्रेस इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज सिटी ABC। ये भी एड्रेस इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो पहले वाला दिया था वो भी अच्छा लगता है, वो भी एक फ़र्ज़ी एड्रेस है, वैसे भी लिख सकते हैं।
जैसे आपको सहूलत हो, आसानी हो, आप वैसे मैनेज कर सकते हैं। चलें जी आगे चलते हैं। इसके बाद आपको पता है कि सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट के बाद हमने कॉलन डालना होता है, इसको कहते हैं कॉलन, ये लाजमी डालते हैं और सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन करते हैं। ये लिखा हुआ है कि अंडरलाइन आपने करना है, ठीक है जी। और अंडरलाइन कर ये अभी आपको अगली स्लाइड में ये भी बताया जाएगा कि कैसे आपने करना है, और हर एप्लीकेशन में ये बातें आपको बताई जा रही हैं ताकि आपके जहन में पक्के तौर पर ये बैठ जाएं और आपको मुश्किल पेश ना आए। एस्टिमेबल सर, एस्टिमेबल होता है काबिल इज़्ज़त, एस्टिमेबल की जगह आप रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं। एस्टिमेबल का ई कैपिटल होना चाहिए, सर का एस कैपिटल होना चाहिए और कॉमा आपने इसके बाद लगाना होता है जी। अब देखते हैं बेटा, इसके आगे हमने सब्जेक्ट को फिल कर लिया, लिख लिया। लिख कर कैसे नज़र आएगा जी? सब्जेक्ट एस हमने कैपिटल लिखा, कॉलन लगाया और रिमिशन ऑफ फाइन, यहाँ पर फ़ी फुल फ़ी कंसेशन की है, लेकिन फिर भी आपने जब भी सब्जेक्ट लिखना है तो इस तरह से यहाँ पे फुल फ़ी कंसेशन इस तरह से आपने लिख लेना। एस्टिमेबल लिख लें, रिस्पेक्टेड लिख लें, सर। आगे चलते हैं जी। देखें जी, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं हर बार पढ़ा देता हूँ ताकि कोई नया बच्चा भी हो सकता है, मैं आज भी पढ़ा देता हूँ। सेंस ऑफ डीप रिस्पेक्ट इनगल्फ्स मी, गहरी इज़्ज़त का एहसास मुझ पे छा जाता है। व्हेन एवर, जब भी, आई फाइंड मुझे मिलता है, अ ब्लिसफुल ओकेजन, एक खुशगवार मौका, ऑफ एड्रेसिंग यू, आपसे बात करने का। यू ऑलवेज शोड ग्रेट काइंडनेस, आपने हमेशा बहुत ज़्यादा मेहरबानी दिखाई, एंड सिंपथी और हमदर्दी दिखाई। व्हेन एवर, जब कभी भी, आई पुट माई रिक्वेस्ट बिफोर यू, मैंने अपनी दरख्वास्त को आपके सामने रखा। आई एम अ बोनाफाइडी, मैं एक ज़िम्मेदार स्टूडेंट, तालब इलम हूँ ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का, अंडर रोल नंबर 12, 12 रोल नंबर के तहत FSC पार्ट 1 का मैं स्टूडेंट हूँ। माई, ठीक है जी, ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है, ये हर एप्लीकेशन में वही रहता है, और नीचे वाला हिस्सा हर एप्लीकेशन में वही रहता है। ऊपर वाला मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, नीचे वाले पढ़ाने लगा हूँ, उसके बाद दरमियान वाला पढ़ाता हूँ अलहदा से। यू आर हेयर बाई रिक्वेस्टेड, आपसे दरख्वास्त की जाती है, टू गिव योर काइंड कंसेंट, के मंजूरी दे कर लें, टू माई हम्बल प्ली, मेरी आजाना दरख्वास्त को। इट विल बी एन अनफॉरगेटेबल फेवर, ये जो है ना भूलने वाला एहसान होगा। ठीक है जी। अब ये रह गई बीच वाली बॉडी जो रेड में है, ये मैं आपको अलहदा से अभी पढ़ा देता हूँ, ये लें जी। अब जो बीच वाली बॉडी है ना जी, वो ये है, हम इसको अलहदा से पढ़ने लगे हैं, जो आपने लिखना है, लिखनी है बीच में। क्या है जी ये बॉडी? माई फादर इज़ अ क्लर्क, मेरे वालिद साहब एक क्लर्क हैं। इन अ निजी फर्म, एक प्राइवेट फर्म, एक प्राइवेट इदारे में या निजी इदारे में मेरे वालिद साहब क्लर्क हैं। ही हैज़ बीन पेइंग, वो अदा करते रहे हैं, माई फ़ी, मेरी फ़ीस को, ऑन टाइम, मुकर्रा वक्त पर, वो मेरी फ़ीस को मुकर्रा वक्त पर अदा करते रहे हैं। फॉर लास्ट 5 मंथ्स, पिछले 5 महीनों के दौरान मेरी फ़ीस को मुकर्रा वक्त पर अदा करते रहे हैं मेरे वालिद साहब। ही गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, वो एक हादसे में ज़ख्मी हो गए। लास्ट मंथ, पिछले माह एक हादसे में ज़ख्मी हो गए। एंड लॉस्ट, और महरूम हो गई या छिन गई, हिज जॉब, उनकी नौकरी, और उनकी नौकरी छिन गई, वो अपनी नौकरी से महरूम हो गए क्योंकि वो ज़ख्मी हो गए थे पिछले मंथ में एक्सीडेंट में। वी आर इन ग्रेट डिफ़िकल्टी, हम तो बहुत मुश्किल में हैं जी, हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। आई नीड, मुझे चाहिए है, फुल फ़ी, फुल कंसेशन, पूरी रियायत, फुल रियायत, इन माई रिमेनिंग फ़ी, अपनी बाकी मानदा, रिमेनिंग का मतलब होता है बाकी, बाकी मानदा फ़ीस में मुझे पूरी रियायत चाहिए है। ये इसकी बॉडी है जी। ये बीच में जो है ना, ये वाली, ये देखें अभी, ये जो हमने पढ़ी थी ना, ये जो रेड में है, ये वाली रेड में, ये मैंने अब आपको अलहदा पढ़ा दी है, ये सारी एप्लीकेशन की बॉडी है। ठीक है जी। ये बेटा मैंने आपको इसके मीनिंग लिखे हुए हैं, ये पढ़ा दी है। अब इसकी क्लोजिंग बेटा इस तरह से होती है, ये योर्स ओबीडियंटली
नाम की जगह आप नेम ABC भी लिख सकते हैं। क्लोजन ऐसे नज़र आती है, डेट और नाम ये एक ही लाइन पर होना चाहिए। अब देखें जी, इसको ज़रा क्लोज करके पढ़ते हैं, इसको क्लोज करके पढ़ते हैं। जब आप योर्स ओबीडियंटली बेटा लिखते हैं, आप ये जो एस है ना, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं, आपने वो अपॉस्ट्रॉफी नहीं डालनी। आपने यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी डालते हैं बच्चे बहुत सारे, वो गलती होती है, आपने नहीं डालनी। योर्स का वाई आपने कैपिटल लिखना है और ओबीडियंटली का ओ आपने कैपिटल नहीं लिखना, ये स्मॉल लिखना है। क्यों ब्लू किया है? ताकि आपको बता सकूं कि ये स्मॉल लिखना है, कहीं कैपिटल नहीं लिखना आपने। और डेट आपने इस तरह से लिखनी है, ये आसान तरीका है डेट लिखने का, मार्च 22, ठीक है ना, 2021। पहले आप मंथ लिख लें, फिर आप डेट लिखें, फिर आप ईयर लिखें, ये आसान तरीका है। और ये और नाम एक लाइन में होने चाहिए, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया है। और आगे जो है रोल नंबर FSC सेक्शन आपने लिखा हुआ है, ये कैपिटल जो है ना, ये रेड जो हैं ये बता रहे हैं कि आपने इन चीज़ों को कैपिटल रखना है, ठीक है, ये सारी कैपिटल है। आगे जी ये ले आप आगे आपको ना इसी तरह का एक और बता दिया कि आप डेट को इस तरह से भी लिख सकते हैं। 20 आप डेट को पहले लिख सकते हैं, फिर आपको ये जो है ना ऊपर लगाना पड़ेगा, ND ST TH ये लगाने पड़ते हैं। इसमें अमूमन गलती हो जाती है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जैसे पहले आपको डेट बताइए वैसे लिखें, ठीक है ना। अगर आपको ये अच्छा लगता है ये लिखें, लेकिन इसमें फिर गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है। और योर्स ओबीडियंटली का मैं आपको समझा चुका हूँ। नेम की जगह आप ABC लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये तो आपकी एप्लीकेशन थी फुल फ़ी कंसेशन की। उम्मीद है कि आपको ये याद हो जाएंगी, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादातर का मटेरियल एक जैसा है और आपके लिए एक एप्लीकेशन याद करते हैं। यस सर। बाकी एप्लीकेशंस आप, ठीक है। अब इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियोस में, इसको याद रखना है। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।